खुशी के एक्सप्रेशन के लिए स्माइल, लाफ तो सुना ही होगा, लेकिन ये गिगल, ग्रीन और ये स्मर्क क्या होते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश सीकर 9। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू so much for choosing my video. In this video we are going to discuss about terms that we use to express our enjoyment और हमारी खुशी के लिए. फर्स्ट इज स्माइल. तो स्माइल एक एक्सप्रेशन होता है आपके फेस का जब आप खुश होते हैं या बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें आपके जो फेस के माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़ा अपवर्ड की तरफ जाते हैं, लाइक बाउल शेप में आते हैं आपका फेस. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस. आप इमेज में देख सकते हैं कि व्हाट इज स्माइल. इस इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि स्माइल किसको कहते हैं, स्पेसिफिक टर्म इस एक्सप्रेशन के लिए. एंड यहाँ पर कुछ इडियम्स हम देखेंगे स्माइल के रिलेटेड. सो फर्स्ट इज़ ऑल स्माइल्स लुकिंग वेरी हैप्पी, स्पेशली सून आफ्टर यू हैव लुकिंग वरीड. मतलब आप परेशान थे, सैड थे, उसकी अचानक बाद आपको खुशी मिलना, तो वो इडियम में यूज़ होता है ऑल स्माइल्स. एग्जाम्पल है 12 आवर्स लेटर शी वॉज ऑल स्माइल्ड अगेन, यानी 12 घंटों से वो परेशान थी, सैड थी, लेकिन उसके बाद उसको खुशी मिली, तो ऑल स्माइल्स. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ लाफ. लाफ में ये होता है कि जब आप बहुत खुश होते हैं या आप कुछ बहुत ही फ़नी सुन लेते हैं, तो उसमें जब आपकी हंसने की आवाज़ आती है एंड मूवमेंट, लाइक आप अपने फेस ढांप लेंगे या फिर कुछ भी आप एक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हंसते हुए, या फिर आप हैंड्स की मूवमेंट कह रही हैं कि यार ये बहुत फ़नी था, तो उसको लाफ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ही बस्ट आउट लाफिंग, यानी वो बहुत ज़ोर से हंसने लग गया, तो उसको लाफिंग कहेंगे. एंड यहाँ पर भी कुछ लाफ के रिलेटेड इडियम्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में. डाई लाफिंग मतलब हंसते हंसते, जैसे आप कहते हैं ना, मर जाना या फिर बहुत ज़्यादा हंसना. एंड मीनिंग इज़ टू फाइंड समथिंग एक्सट्रीमली फ़नी, यानी बहुत ज़्यादा फ़न हो जाना. एग्जाम्पल, आई ऑलमोस्ट डाइड लाफिंग व्हेन शी सेड दैट. जब उसने ये बात कही मैं तकरीबन हंस 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 के मरने वाला था. एंड डोंट मेक मी लाफ, मतलब मुझे इतना ना हंसाओ या मुझे ये बात ही ना करो कि इतनी हंसे वाली बात है. यानी इसका ये मतलब होगा कि कुछ ऐसा कहना जो बहुत ही इम्पॉसिबल होगा या फिर स्टूपिड होगा. मतलब किसी ने आपको कोई ऐसी बात कर दी है कि मैं ऐसे करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप बहुत ज़्यादा हंसने लग जाएंगे, या फिर इतना स्टूपिड बात की है. एंड एग्जाम्पल इज, विल योर डैड लैंड यू द मनी, क्या तुम्हारे बाप तुम्हें पैसे देंगे. डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत, या फिर मुझे ये बात ना करो कि अभी आपको हंसी आ जाएगी. एंड लाफ अंटिल यू क्राई, इतना हंसो कि तुम रोने लग जाओ. बट मीनिंग इज़ डिफरेंट. इडियम का मतलब यही होता है कि लिखा हुआ कुछ होता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. टू लाफ सो लॉन्ग एंड हार्ड दैट देयर आर टेयर्स इन योर आइज़, कि मतलब जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो आपकी आंखों से पानी आता है, वो तो उस वक्त इसको कहते हैं क्राई को उससे सिम्बलाइज किया गया जस्ट फॉर द इडियम लेवल. तो वो कहते हैं कि इतना हंसो, मतलब कि आपकी आंखों से आंसू आ गया. हम लोग हमेशा अपनी खुशी या स्माइल और लाव से ही एक्सप्रेस करते हैं, बट द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर दोज जिनको हम लोग बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ते हैं या मोस्टली हमारा इनकाउंटर ही नहीं होता इनके साथ. सो दिस इज़ गिगल, खिलखिलाना. एंड काउंटेबल, अ स्लाइटली सिली रिपीटेड लाफ, यानी आप बार बार थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, जैसे खिलखिलाना, लाइक. सो एग्जाम्पल इज, आई जस्ट मैनेज टू स्टिफल अ गिगल एट द एब्सर्ड आइडिया. मतलब इतना आइडिया फजूल था कि मैंने बड़ा मुश्किल से मैनेज किया अपने वो हंसी को, तो मतलब आपने अंदर ही अंदर स्लाइटली सी आवाज़ निकाल के बस हंस लिया. सो द नेक्स्ट इज़ द गीगल. पहले था सिर्फ गीगल, अब है द गीगल. सो ये प्लूरल होता है, इनफॉर्मल. कंटिन्यूस गीगलिंग डैट यू कांट कंट्रोल और स्टॉप, मतलब बार बार, मतलब मुसलसल आना जिसको आप कंट्रोल भी ना कर सकें और स्टॉप भी ना कर सकें. एग्जाम्पल इज़, आई गेट द गीगल्स व्हेन आई एम नर्वस. जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मैं मतलब खिलखिलाता हूँ कि मुझे बार बार हंसी आ रही होती है, वो अनस्टॉपेबल होती है, वो रुक भी नहीं रही होती है. एंड हेयर इज़ द टर्म ग्रीन. टू स्माइल वाइडली, मतलब बहुत ही बड़ी स्माइल दे करना देना. एंड एग्जाम्पल इज़, ही जस्ट स्टूड देयर ग्रीनिंग लाइक एन इडियट. वो वहाँ पर खड़ा था और एक बेवकूफ़ की तरह इतनी बड़ी स्माइल दे रहा था, यानी बहुत खुश अखलाक या बहुत ही बड़ी स्माइल. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन. अच्छे कुछ इडियम्स हैं इसके भी. ग्रीन एंड बेयर इट, यानी कि ओनली यूज एज एन इन्फिनेटिव एंड इन ऑर्डर्स टू एक्सेप्ट पेन और बैड लक विदाउट कंप्लेनिंग. सो अगर आपके साथ कुछ बैड हो रहा है या फिर आप पेन में हैं, लेकिन यू हैव टू बेयर इट, तो आप क्या करेंगे, आप एक बड़ी सी स्माइल देंगे कि हाँ हम मैंने इसको फेस करना है, और आप चल पड़ेंगे, तो आप कंप्लेन नहीं करेंगे. तो वो वाली स्माइल एक ग्रीन फॉर्म में आती है. एग्जाम्पल इज़, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, वी विल जस्ट हैव टू ग्रीन एंड बेयर इट. हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक बर्दाश्त करना है और एक बड़ी सी स्माइल दे के यहाँ से इस टाइम पीरियड से गुजर जाना है. एंड हेयर इज़ अनदर इडियम, स्माइल, ग्रीन या बीन.
फ्रॉम एयर टू एयर, मतलब एयर टू एयर मतलब इतनी बड़ी स्माइल हो क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपकी स्माइल इतनी वाइड होगी या इतनी आप ज़्यादा खुशी आपकी फेस पर होगी कि उसको ईडियम के थ्रू ये कहा गया कि वो एयर टू एयर हो। एंड द लास्ट वन इज स्मर्क, बनावटी स्माइल, यानी जब आप स्माइल कर रहे हो बट नॉट विद जॉय और या फिर हैप्पी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बनावटी तौर पर एक टाइम पास के लिए आपको स्माइल देनी है, तो उसको स्मर्क कहते हैं। ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी वीडियोस बन रही हैं, उनको मस्त देखें, प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में इनके एग्जांपल्स दें, क्वेश्चंस करें, आई विल आंसर यू। सो ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और मेजर हैं आपकी स्पीकिंग, राइटिंग और लर्निंग में। सो स्मर्क, असीली और अनप्लेजेंट स्माइल, यानी आप खुश नहीं हैं लेकिन आपको स्माइल देनी पड़ रही है, जो ये जाहिर करती है कि आप खुश हैं, मतलब अपने आप में। एंड नो समथिंग दैट अदर पीपल डू नॉट नो, तो आप जानते हैं उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप दूसरों को शो नहीं कराना चाहते, तो यू हैव टू स्माइल टू शो देम दैट यू आर हैप्पी। सो उस स्माइल को, उस बनावटी स्माइल को स्मर्क कहते हैं। एग्जाम्पल दिस, शी हैड अ सेल्फ सेटिस्फाइड स्मर्क ऑन हर फेस, कि उसके फेस पर एक स्माइल थी लेकिन वो खुद को ही बस सेटिस्फाई कर रही थी कि दैट शी इज़ हैप्पी, टू शो somebody else or to people that she is happy, but she was not actually. थैंक यू सो मच, होपफुली आपने कुछ नया लर्न किया होगा। तो अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच अगेन।